जय श्री कृष्ण। प्रकृति खंड अध्याय 7। कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गौलों की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से भारती तथा ब्रह्मा जी की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी और वचन की अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। श्रीहरि संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहते हुए भी सागर के जल स्तोत्र में शयन करते देखे जाते हैं, अतः सरस से युक्त होने के कारण उनका एक नाम सरस्वान है और उनकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधारकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गईं। पापी जनों के पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। हे नारद, तत्पश्चात वाणी के शाप से गंगा अपनी कला से धरातल पर आईं। भागीरथ के सत प्रयत्न से इनका शुभागमन हुआ। ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण, गंगा जी के वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते थे। अतएव उनके वेग को सहने में असमर्थ पृथ्वी ने जब भगवान शिव से प्रार्थना करी तो वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात महालक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्रीहरि की सेवा में उनके समीप ही रहीं। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। पहले सरस्वती के शाप से और फिर श्रीहरि की आज्ञा से इन विश्व पावनी देवी ने अपनी कला द्वारा वृक्षमय रूप धारण किया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्रीहरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालग्राम श्रीहरि की मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने धाम को पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देव नाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास, ये सब भी उनके साथ ही इस भारतवर्ष से चले जाएंगे। इनमें लोगों की श्रद्धा नहीं रह जाएगी। प्रायः सभी लोग मद्य और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा न होगी। उपर्युक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात शठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष भेद अर्थात परस्पर मैत्री का अभाव होगा। अपने अथवा पुरुष का भेद, स्त्री का भेद, विवाहवाद निर्णय, जाति या वर्ण का निर्णय, अपने या पराये स्वामी का भेद तथा अपनी पराई वस्तुओं का भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पुंसचल्लियों का निवास होगा। वे दुराचारणी स्त्रियां सदा डांट फटकार कर अपने पतियों को पीटेंगी। गृहिणी घर की पूरी मालकिन बनी रहेगी। घर का स्वामी नौकर से भी अधिक अधम समझा जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। भाई बंधु वे ही समझे जाएंगे जिनका संबंध योनि या जन्म को लेकर होगा। जैसे पुत्र, भाई आदि अर्थात जरा भी दूर के संपर्क वाले को लोग भाई बंधु भी नहीं मानेंगे। विद्या अध्ययन से संबंध रखने वाले गुरु, भाई आदि के साथ कोई बात नहीं करेगा। पुरुष अपने ही परिवार के लोगों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपने जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या वंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण मलेच्छ के समान आचरण करेंगे। प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मलेच्छ शास्त्र पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवा वृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा
जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे, वृक्ष फलहीन हो जाएंगे, गांवों में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी, लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे, स्त्री और पुरुष में प्रेम का भाव होगा, गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे, राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्रजा भयानक करके भारों से अत्यंत कष्ट पाएगी, चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा, लाखों में कोई एक भी पुण्यवान ना हो सकेगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा, जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे, नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे, अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव से अन्यत्र खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। हे नारद, कलि के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, शठ और असत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान्य देने में असमर्थ रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्यघाती होंगे। कली में प्रायः स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवावस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा, मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देववृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति, चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग के मनुष्य को अगम्यागमन में कोई हिचक न रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्रायः सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे, सभी चोर और लंपट होंगे, सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। पंच यज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या वंदन और शौच से विहीन रहेंगे। पुंचली, सूद से जीविका चलाने वाली तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कली में प्रायः सभी मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा, तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंश हैं। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। यूं वसुधा को मलेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे। तदंतर मोटी धार से असीम जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन रात वर्षा होगी। पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी, प्राणी, वृक्ष, ग्रह से शून्य हो जाएगी। हे मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यूं होने पर दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप और सत्य से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट्य होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी। धर्म प्राण न्यायपरायण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्य कर्म के प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर रहेंगे। वे मन में धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। शूद्र धर्म पर आस्था रखते हुए पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज भगवती जगदम्बा शक्ति के परम उपासक होंगे। उनके द्वारा देवी के मंत्र का निरंतर जप होने लगेगा। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समय अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति, स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा।
इसी को सत्य युग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कली में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। हे विप्र, 7 दिन हैं, 16 तिथियां कही गई हैं, 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। 4 प्रहर का दिन होता है और 4 प्रहर की रात्रि होती है। 30 दिनों का एक महीना होता है। संवत्सर तथा इरावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष समझने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जैसे दिन आते जाते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर कहते हैं। एक इंद्र 1 मनवंतर पर्यंत रहते हैं। यूं 28 इंद्र बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी परात्पर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उन्हीं में प्रकृति भी लीन हो जाती है। हे मुने, इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। हे मुनिवर, इतने सुदीर्घ काल को परमात्मा श्री कृष्ण का 1 निमेष कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के 1 निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक, वैकुंठ तथा पार्षदों सहित श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। श्री कृष्ण का निमेष मात्र ही प्रलय है, जिसमें सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। निमेष काल के अनंतर फिर सृष्टि का क्रम चालू हो जाता है। यूं सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गए और आए, इनकी संख्या कौन जान सकता है। हे नारद, सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृति से परे हैं। उनका विग्रह सत, चित और आनंदमय है। ब्रह्मा, प्रकृति, देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी उन परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति भी उन्हीं का अंश कही गई है। वे श्री कृष्ण 2 रूपों में विभक्त हो जाते हैं, एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज। चतुर्भुज श्रीहरि वैकुंठ में विराजते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण का गौलोक में निवास है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत है। जो प्राकृतिक सृष्टि है वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, निर्लिप्त और प्रकृति से परे हैं। उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार। भक्तों पर अनुग्रह करना उनका स्वरूप है, सहज स्वभाव है। वे अत्यंत कमनीय हैं। उनकी अंग कांति नूतन जलधर के समान है। उनकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, गोपों जैसा वेश और किशोर अवस्था है। वे सर्वज्ञ, सर्वसेव्य परमात्मा एवं ईश्वर हैं। तुम उनके स्वरूप को ऐसा ही जानो। इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से विराट पुरुष के नाभि कमल से उत्पन्न ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता मृत्युंजय शिव संहार का कार्य संभालते हैं। उन्हीं के दिए ज्ञान से तथा उन्हीं के लिए किए गए तप के प्रभाव से वे उनके समान ही महान एवं सर्वेश्वर हुए हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान के प्रभाव से ही भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने में समर्थ, सर्वेश्वर तथा समस्त जगत के अधिपति हुए हैं। उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के लिए की गई तपस्या से तथा उन्हीं के प्रति भक्ति और उन्हीं की सेवा से प्रकृति सर्वशक्तिमती, महामाया और सर्वेश्वरी हुई है।
उन्हीं के ज्ञान, भजन, तपस्या एवं सेवा करने से देव माता सावित्री वेदों की अधिष्ठात्री देवी और वेद माता हुई हैं। वेदज्ञ तथा द्विजों की पूजनीय हो गई हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा और तप का ही प्रभाव है कि सरस्वती को समस्त विद्या के अधिष्ठात्री माना जाता है। अखिल विद्वान उनकी उपासना करते हैं। सनातनी महालक्ष्मी धन और सरस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा समस्त संपत्तियों को देने में समर्थ हुई हैं। इन्हीं की उपासिका होने से दुर्गा को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इतना ही नहीं, वे दुर्गति नाशनी दुर्गा इन्हीं की कृपा से समस्त गांवों की ग्राम देवी, संपूर्ण संपत्ति देने में समर्थ, सबके द्वारा स्तुत्य और सर्वज्ञ हुई हैं। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को जो पति रूप में प्राप्त किया है वह उनकी श्री कृष्ण सेवा का ही फल है। श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा श्री कृष्ण की प्रेम से आराधना और सेवा करके ही उनकी प्रेम की अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई हैं। श्री कृष्ण की सेवा से ही उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में स्थान, उनका पत्नीत्व प्राप्त किया है। पूर्व काल में राधा ने शतशृंग पर्वत पर 1 सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत कृशकाय हो गईं। श्री कृष्ण ने देखा राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। अब इनके शरीर में सांस का चलना भी बंद हो गया है। तब वे प्रभु करुणा से द्रवित हो उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राधा को वह सारभूत वर दिया जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ है। वे बोले, हे प्राण वल्लभे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्षस्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझ में तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्य, मान, प्रेम और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। तुम सबसे अधिक महत्व और गौरव प्राप्त करो। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत किया और अपनी उन प्राण वल्लभा को सौत के कष्ट से मुक्त कर दिया। जिन जिन देवताओं की जो देवियां पति द्वारा सम्मानित हुई हैं, उनके उस सम्मान में श्री कृष्ण की आराधना ही कारण है। हे मुने, जिनकी जैसी तपस्या है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। देवी दुर्गा ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक हिमालय पर तप करते हुए श्री कृष्ण चरणों का ध्यान किया। इससे वे सबकी पूजनीय हो गईं। सरस्वती श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लाख दिव्य वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके सबकी वंदनीय हुई। लक्ष्मी 100 दिव्य युगों तक पुष्कर तीर्थ में तपस्या पूर्वक श्री कृष्ण की आराधना करके समस्त संपदाओं को देने में समर्थ हुई हैं। सावित्री मलयाचल पर 60,000 दिव्य वर्षों तक तप एवं श्री कृष्ण चरणों का चिंतन करके द्विजों की पूजनीय हो गई हैं। हे मुने, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने 100 मनवंतरों तक श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सृष्टि, पालन और संहार का अधिकार प्राप्त किया था। धर्म 100 मनवंतरों तक तप करके सर्वपूज्य हुए। हे नारद, शेषनाग, सूर्यदेव, इंद्र तथा चंद्रमा ने भी एक एक मनवंतर तक भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की तपस्या के लिए तप किया था। वायु देवता 100 दिव्य युगों तक भक्ति भाव से तपस्या करके सबके प्राण सबके द्वारा पूजनीय तथा सबके आधार बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सब देवता, मुनि, मानव, राजा तथा ब्राह्मण लोक में पूजित हुए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह पुराण तथा आगम का सारभूत सारा तत्व सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार प्रकृति खंड में 7वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का जो वर्णन किया गया है उसका पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री